नमस्कार। आप सभी मेंबर्स को नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल में मैं आचार्य सचिन लोहिया आप लोगों का हमारी बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास का हमारा मुख्य टॉपिक है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अर्थात किसी का यदि आपने बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, बहुत मेहनत कर ली है उपायों के ऊपर, परंतु उस व्यक्ति को रिजल्ट्स मल्टीपल उपाय करने के बाद में भी नहीं आ पा रहे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उसका टाइमिंग ही गलत हो, कुंडली गलत हो? क्या कभी इस नजर से देखा? नहीं देखा? तो अभी देखना शुरू करिए। केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ी मुख्यता यह है कि केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा इवेंट प्रिडिक्शन बड़ी सटीकता से किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने ऐसा किया है, किसी को उपाय बताया हो, बहुत ज्यादा मेहनत करी हो, परंतु फिर भी उसे रत्ती पर फायदा नहीं हुआ हो? क्या कुंडली में राजयोग था फिर भी वो दर दर की ठोकरें खा रहा है? जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने के पास जो जन्म कुंडली है वो 10 बजे की है और एक्चुअल टाइम उसका 10 बज के 5 मिनट निकल रहा है। तो पूरी जन्म कुंडली कैपे के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जन्म कुंडली में वैदिक के अनुसार नवमांश बदल जाता है कुछ मिनटों में, उसी अनुसार कुछ मिनटों में नक्षत्र के उप नक्षत्र भी बदल जाता है। कई बार हम देखते हैं 10 बज के 10 मिनट पे उस व्यक्ति का विवाह का योग था, परंतु 10 बज के 8 मिनट यदि उसका टाइम करेक्ट हुआ तो उसमें विवाह का योग ही नहीं है। तो इस प्रकार से कुंडली की प्रिडिक्शन करने से पहले आप लोगों को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जरूर कर लेनी चाहिए। मैं आप लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई भारी भरकम गणित नहीं सिखाऊंगा, गिनती चुनती की कुछ चीजें सिखाऊंगा जो कि आपकी उंगलियों की टिप्स पे होगी और उसके द्वारा हम इवेंट प्रिडिक्शन करते चले जाएंगे। क्या आप जानते हैं एक गलत समय वाली कुंडली को सटीक बनाया जा सकता है? जिसका टाइमिंग गलत है आपके पास उसी को सही किया जा सकता है। तो क्या आप सब लोग ज्योतिष की तीसरी आंख को खोलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? आगे चलते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है? केपी एस्ट्रोलॉजी किस प्रकार से काम करता है? सबसे पहले सबसे पहले हम
केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए रू, रूलिंग प्लानेट कैलकुलेट करेंगे, लिख सकते हैं। नंबर वन, रूलिंग प्लानेट कैलकुलेट करते हैं। रूलिंग प्लानेट करते हैं कैलकुलेट। रूलिंग प्लानेट के ऊपर ही पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी चलता है। अब रूलिंग प्लानेट क्या है, कैसे देखेंगे? इसको बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले किसी का लगन कैलकुलेट करेंगे। लगन क्या है? चंद्रमा किसी का किस नक्षत्र में बैठा हुआ है वो देखेंगे। चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है वो देखेंगे। दिन क्या है, वार क्या है, वो कैलकुलेट करेंगे। ये चार चीजें मिला करके रूलिंग प्लानेट कहलाती है। नंबर वन, लगन कौन सा है वो कैलकुलेट करेंगे। नंबर टू, चंद्रमा किस नक्षत्र में है वो कैलकुलेट करेंगे। चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसको कैलकुलेट करेंगे। नंबर थ्री, चंद्रमा जिस राशि में उसको कैलकुलेट करेंगे। नंबर फोर, जिस वार को पैदा हुआ हो वो कैलकुलेट करेंगे। लगन, चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा की राशि और दिन कैलकुलेट किया जाएगा। आगे चलेंगे, दोबारा से रिपीट करो। लगन कौन सा लगन है? लगन का स्वामी चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा का राशि स्वामी और दिन कौन सा वार है। ये चार चीजें हमेशा कैलकुलेट करेंगे। इन चार चीजों के ऊपर ही पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी चलता है। अर्थात इन चारों चीजों को मिला करके बोलते हैं रूलिंग प्लैनेट। व्हाट वी सेड, रूलिंग प्लैनेट। आगे कैलकुलेट करेंगे रूलिंग प्लैनेट को। रूलिंग प्लैनेट को लगन के साथ, लगन कुंडली के साथ मैच करना ही बीटीआर है। आगे लिखेंगे बड़ी सी हेडिंग डाल करके, यदि आपके पास दिन कैलकुलेट करना हो, यदि आपको डेट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? आपके पास महीना है, आपको यह पता है कि इस जातक का जनवरी के महीने में बर्थ हुआ है, क्या इस जातक का
जनवरी के महीने में बर्थ हुआ है, परंतु आपके पास डे नहीं है, दिन नहीं है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझेंगे। अब दिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये लिखेंगे। रूलिंग प्लैनेट में जो राशि आ रही है, उस राशि को अंदर से तथा नक्षत्र में से चंद्रमा कौन से दिन गुजरता है, ये देख के रूलिंग प्लैनेट निश्चित कर लेंगे। रूलिंग प्लैनेट कौन से थे? एनीबॉडी रिमेंबर? रिप्लाई इन चैटिंग बॉक्स। नंबर वन लगन। लगन में जो राशि आ रही है वो चंद्रमा की राशि दूसरा नंबर, चंद्रमा का नक्षत्र तीसरा नंबर और दिन का वार चौथा नंबर। ये चारों चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं। अब सीखेंगे जब प्रश्न का जब प्रश्न कुंडली का चंद्रमा की जो राशि आती है उस राशि तथा चंद्रमा का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र, इन दोनों में से चंद्रमा कौन से दिन विजिट करेगा, ये देख के कैलकुलेट करके हम दिन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा मिथुन राशि में है और आद्रा नक्षत्र में है। चंद्रमा मान लीजिए किसी का मिथुन राशि में है और आद्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है। वार है शुक्रवार। आगे चलेंगे। उस समय उस समय हम क्या करेंगे, पूरे महीने की चंद्रमा की राशियों को लिख लेंगे। पूरे महीने में चंद्रमा कौन सी राशि में गोचर गया। एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो 12 × 2.25 दिन 27 डेज आ गया। तो 27 डेज में चंद्रमा एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। आगे करेंगे तो ऐसी स्थिति में प्लानेट की जो राशि आ रही है, सपोज कर लीजिए कुंभ राशि है तो कुंभ राशि को लिख लिया हमने। सपोज कर लिया मिथुन राशि है तो मिथुन राशि को लिख लिया। चंद्रमा का जो नक्षत्र है राहु लिख लिया। अब इन दोनों के अंदर से जब जिस दिन चंद्रमा गुजरेगा,
जिस दिन चंद्रमा गुजरेगा वही इसका जन्म का दिन होगा। महीना, महीना है हमारे पास, बट डे नहीं है, तो इस तरह से हम डे निकाल लेंगे। आगे नंबर 2, मंथ कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जातक के पास सिर्फ ईयर के जन्म का ईयर निकालने का कैलकुलेशन है। जन्म का क्या है, ईयर निकालने का कैलकुलेशन है। नंबर 2, जन्म का जब ईयर कैलकुलेट करेंगे तो ये देखेंगे कि यदि उस जातक का आगे चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें साल की जानकारी है, तो उस साल जैसे 2026 की जानकारी है, 2026 में सूर्य पूरा पूरा कई 12 के 12 महीने अलग अलग राशि में विचरण करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, जन्म का ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जातक को ईयर साल की जानकारी है, तो सूर्य ग्रह से महीना देखते हैं। सूर्य ग्रह जिस समय प्रसन्न किया गया है उस समय के अधिकार, उस समय जो चंद्रमा की राशि है और नक्षत्र है उसके अंदर से सूर्य, प्रेजेंट सूर्य किस राशि में निकलेगा और उस नक्षत्र में से जिस दिन निकलेगा, ये देख कर महीना कैलकुलेट करेंगे। आगे चलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंद्रमा का ईयर लिखेंगे। हमारे पास ईयर है, महीना नहीं है। हमारे पास ईयर है, महीना नहीं है। आपके पास ईयर है, महीना नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, उस समय सूर्य ग्रह प्रसन्न लिखेंगे, सूर्य ग्रह प्रसन्न के समय जो रूलिंग प्लैनेट की राशि है और उस नक्षत्र से जो गुजरेगा, जिस महीने जिस महीने सूर्य ग्रह रूलिंग प्लैनेट के रूलिंग प्लैनेट में से जो भी राशि है उस राशि में से किस महीने निकलेगा वो लिख लो। 12 राशि है, जैसे चंद्रमा किस राशि में बैठा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, चंद्रमा जिस राशि में से बैठा है वो निकाल लेंगे। तो 12 महीने में से उस राशि में तो एक महीने निकलेगा ना, तो महीना आ गया। एक राशि में कितना, एक राशि में सूर्य निकलेगा। अब सूर्य तो एक राशि में एक महीना रहता है, हमें तो पूरा डे निकालना है। तो अब देखेंगे चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है वो निकालेंगे। निकाल लिया।
रूलिंग प्लानेट देखा, रूलिंग प्लानेट में से चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है वो निकाला। अभी मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, या चंद्रमा मेष राशि में भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, मान लीजिए। या तीसरा एक और एग्जांपल लिखेंगे। चंद्रमा मान लीजिए 9 नंबर राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा क्या बैठा हुआ है? 9 नंबर राशि में बैठा हुआ है, धनु राशि में बैठा हुआ है। और चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो धनु राशि में शुक्र के नक्षत्र में है, तो धनु राशि में शुक्र के नक्षत्र में कौन सा आता है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। पहला नक्षत्र लिखेंगे अश्वनी, पहला नक्षत्र लिखेंगे। नक्षत्रों की 3 लिस्ट बनाते हैं, हमेशा नक्षत्रों की 3 लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले केतु का नक्षत्र आता है, दूसरे नंबर पे लिखेंगे नंबर 1 केतु। लिस्ट लिस्ट लिखा देते हैं, याद भी करवा देते चलो। नंबर 1 पे केतु, नंबर 2 पे शुक्र, नंबर 3 पे सूर्य, नंबर 3 पे सूर्य, नंबर 4 पे चंद्रमा, नंबर 5 पे मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध। फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध। नंबर 1 नंबर 1 केतु, नंबर 2 शुक्र, नंबर 3 सूर्य, नंबर 4 चंद्रमा, नंबर 5 मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध। ये 4 लिस्ट हमारे सामने बनकर के रेडी होगी, ठीक है। अब सबसे पहला नक्षत्र लिखेंगे केतु के आगे अश्वनी, शुक्र के आगे लिखेंगे भरणी, सूर्य के आगे लिखेंगे कृतिका, चंद्रमा के आगे लिखेंगे रोहिणी, मंगल के आगे लिखेंगे मृगशिरा, राहु के आगे लिखेंगे आद्रा, गुरु के आगे लिखेंगे पुनर्वसु, शनि के आगे लिखेंगे पुष्य, फिर अश्लेषा। ये 9 नक्षत्रों की एक लिस्ट रेडी होगी। टोटल 9 × 3, 3 लिस्ट होती है नौनों की। तीस नौनों की 3 लिस्ट होती है, तीसरी लिस्ट 9 × 3 27 नक्षत्र। फिर दोबारा से केतु के सामने लिखेंगे मघा, शुक्र के सामने लिखेंगे पूर्व फाल्गुनी, सूर्य के सामने लिखेंगे उत्तरा फाल्गुनी, चंद्रमा के सामने लिखेंगे हस्त, मंगल के सामने चित्रा, फिर राहु के सामने स्वाति, फिर गुरु के सामने विशाखा, फिर शनि के सामने अनुराधा, फिर बुध के सामने ज्येष्ठा। फिर आगे चलेंगे, केतु के आगे मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण,
श्रवण, धनिष्ठा, सतभिसा, पूरा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। बुध के आगे रेवती, पूरा भाद्रपद गुरु, उत्तर भाद्रपद शनि, फिर बुध। तो ये 9 ग्रहों की एक लिस्ट, 9 × 3 27 की लिस्ट होगी। चिंता मत करें, जब क्लास करेंगे तो सारे नोट्स डिटेल में लिखाई जाएगी। तो धनु राशि में जब सूर्य आएगा तो वो शुक्र के नक्षत्र में, अर्थात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। अब लिख लेंगे फटाफट। पहले 9 नक्षत्र 4 राशियों में घूमते हैं, 1 2 3 4। दूसरे 9 नक्षत्र अगली 4 राशियों में घूमते हैं, 5 6 7 8। अगले 9 नक्षत्र अगली 3 लास्ट की 3 राशियों में घूमते हैं, 8 9 10 11 12। इस तरह से काम करते हैं। तो अब हम सटीक जानकारी करने जा रहे हैं। सूर्य क्या हुआ, घूमता हुआ धनु राशि में चला गया और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से चला गया। तो यहां से शुक्र के नक्षत्र से चला गया, यहां से महीना निकल गया। धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा में कब जाएगा? जनवरी के महीने में। आगे कैलकुलेट करेंगे। सूर्य का नक्षत्र निश्चित करें, उस समय का चंद्रमा घूमता हुआ कौन से दिन चंद्रमा घूमता हुआ रूलिंग प्लैनेट में कौन सी राशि में आएगा और कौन से नक्षत्र से गुजरेगा, इस तरह से दिन डिसाइड हो जाएगा। चंद्रमा चंद्रमा क्योंकि दिन डिसाइड करता है और सूर्य महीना डिसाइड करता है। तो चंद्रमा रोटेट होता हुआ जब चंद्रमा की राशि में आएगा और चंद्रमा की राशि में आएगा, कितने दिन रहेगा? एक राशि में 2.5 दिन रहता है, 2.25 दिन रहता है, 2.25 दिन आ गया। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है उसमें कब आएगा? चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है तब कब आएगा? उस नक्षत्र में 2.25 दिन रहता है। कितने दिन रहता है? 2.25 दिन रहता है। 2 दिन, 24 घंटे रहता है, सॉरी। राशि में 2 दिन, 2.25 डेज, और नक्षत्र में 1 दिन। तो इस तरह से दिन डिसाइड हो गया, हमारे को डे भी निकल गया। महीना निकला। महीना कैसे निकाला? महीने के लिए सूर्य को पकड़ेंगे, सूर्य की राशि और सूर्य का नक्षत्र। डे के लिए चंद्रमा की राशि और चंद्रमा का नक्षत्र। बस सिंपल सिंपल फार्मूला में लिखो। महीना कैलकुलेट करने के लिए सूर्य की राशि, सूर्य का नक्षत्र। नंबर 2, डे कैलकुलेट करने के लिए चंद्रमा की राशि, चंद्रमा का नक्षत्र। सूर्य क्योंकि हर राशि में 1 महीने रहता है। हर राशि में कितना रहता है? पूरा 1 महीने रहता है। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहेगा, पूरा 1 महीने रहेगा। तो इसलिए सूर्य को पकड़ा हमने महीना कैलकुलेट करने के लिए। चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रहेगा?
2 दिन रहेगा, इसीलिए चंद्रमा को पकड़ा डे कैलकुलेट करने के लिए। तो मोटा मोटी सूर्य को गोला लगा दिया। अब सूर्य रूलिंग प्लैनेट वाली राशि में से निकल रहा है, तो एक राशि में, तो वहां से महीना निकल गया, और नक्षत्र से निकला तो महीना निकल गया। चंद्रमा जिस राशि में और जिस नक्षत्र में रह रहा है, वहां से दिन निकल गया। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन रहता है एक राशि में, इसीलिए चंद्रमा से डे कैलकुलेट हो गया। व्हाट कैलकुलेटेड? चंद्रमा से डे कैलकुलेट हो गया। तो इस प्रकार से हमने महीना निकाला और डे कैलकुलेट किया, वो भी विद इन 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। आगे समझेंगे। आगे करेंगे। यहां तक आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क। केपी एस्ट्रोलॉजी से ये भी पता लग जाता है कि बिजली गई है तो बिजली किस समय आएगी। तो सब चीजों का मूल आधार क्या है? रूलिंग प्लानेट। अब रूलिंग प्लानेट है क्या भला? तो रूलिंग प्लानेट जानने के लिए सिर्फ दो ही चीजें पकड़नी है, एक लगन और एक चंद्रमा। चंद्रमा किस राशि में बैठा है 2.25 दिन, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है 1 दिन, बात खत्म, दिन निकल गए। और लगन कौन सा है और दिन वार कौन सा है, वहां से आपको टाइमिंग कैलकुलेट कर लोगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ऑल डाउट क्लियर या ऑल क्लियर? अभी समझेंगे। रूलिंग प्लानेट में, रूलिंग प्लानेट में एक कुंडली लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ हम पीटीआर करेंगे।
एग्जाम्पल लिखेंगे। सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रूलिंग प्लैनेट करना कैलकुलेट करना सीखेंगे। रूलिंग प्लैनेट क्या है? जन्म का महीना है, महीना, दिन और वार, ये चारों की कैलकुलेशन है। रूलिंग प्लैनेट क्या है, इसको बड़ा लॉजिकली क्लियर करेंगे। यदि रूलिंग प्लैनेट आपको क्लियर हो गया, तभी आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लगन, जन्म, प्रश्न कुंडली से रूलिंग प्लैनेट निकलते हैं। नंबर वन, प्रश्न कुंडली से रूलिंग प्लैनेट निकलते हैं। ज्योतिष के से- हाँ, 1 एग्जाम्पल हमें चाहिए। उस एग्जाम्पल के साथ हम आगे चलेंगे। 1 एग्जाम्पल लिखेंगे। 7 मार्च 1943। एग्जाम्पल लिखेंगे 7 मार्च 1943। 7 मार्च 1943। 7 मार्च 1943 जन्म समय है 5 बजे से 6 बजे के बीच में। जन्म समय है सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में, मुंबई। जन्म समय है सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में, मुंबई। जिस समय प्रश्न पूछा गया, वो डेट है 19 जनवरी 1979। 19 जनवरी 1979 इवनिंग में 7:30 बजे। 19 जनवरी 1979 इवनिंग में 7:30 बजे।
7:30 बजे। अब लिखेंगे लगन है, लगन है, करक है, करक है। हमने क्या क्या निकालना है? लगन, चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा की राशि और दिन। 19, 19 जनवरी 1979, 19 जनवरी 1979, इवनिंग 7:30। व्हाट्स द टाइमिंग? टाइमिंग इज द इवनिंग 7:30। लगन लिखेंगे, करक लगन है, चंद्रमा स्वामी है, चंद्रमा नक्षत्र स्वामी है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, शुक्र इसका स्वामी है, चंद्रमा की राशि है सिंह, उसका स्वामी है रवि, दिन है सोमवार, उसका स्वामी है चंद्रमा, दिन है सोमवार, उसका स्वामी है चंद्रमा। तो 4 रूलिंग प्लैनेट आ गए। लगन का चंद्रमा, चंद्रमा का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी इसका शुक्र, चंद्रमा का राशि स्वामी रवि, तो चंद्रमा का दिन आ गया चंद्रमा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। 5 बजे से 6 बजे के बीच में 2 ही लगन बनते हैं, एक मकर एक कुंभ, एक मकर एक कुंभ। और मकर और कुंभ दोनों में शनि आता है। तो यदि रूलिंग प्लैनेट कोई शनि भी होता तो हम एक ले लेते। चलो मकर आ गया, बात खत्म। मकर का मालिक कुंभ शनि। अब यहाँ पे शनि, उसका मालिक भी शनि है, कुंभ का मालिक भी शनि है। तो दोनों में से वन ऑफ देम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज वेरी वेरी बिग कंफ्यूजन। अब इसका बड़ा इजीली आइडेंटिफाइड है। 2 लगन निकल रहे हैं, मकर, मकर लगन। मकर लगन में आने वाले नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। मकर लगन सूर्य, चंद्रमा और मंगल, तीन तीन ग्रहों से निकलेगा। कुंभ लगन मंगल, राहु और गुरु, तीन 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 से निकलेगा। मंगल, राहु और गुरु तीनों से निकलेगा। मकर लगन में सूर्य, चंद्रमा और मंगल, कुंभ लगन में मंगल, राहु और गुरु। अब लिखेंगे कुंभ लगन का रूलिंग प्लैनेट है मंगल, राहु, गुरु। क्या ये रूलिंग प्लैनेट में है? हाँ या ना? ये रूलिंग प्लैनेट में इनमें से न मंगल है, न राहु है, न गुरु है, तो कुंभ तो नहीं हो सकता, मकर ही होगा। फाइनलाइज। कुंभ नहीं हो सकता, मकर ही होगा। क्योंकि मकर लगन का सूर्य और चंद्रमा दोनों यहां पर रूलिंग प्लैनेट में मिल रहे हैं। रूलिंग प्लैनेट में 4 ग्रह है, एक चंद्रमा आया, एक शुक्र आया, एक सूर्य आया, एक चंद्रमा दोबारा आ गया। लगन, लगन क्या है? कारक लगन है। तो चंद्रमा, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी पूर्व फाल्गुनी तो शुक्र, चंद्रमा का राशि स्वामी सूर्य, चंद्रमा का राशि स्वामी सिंह, सूर्य, दिन सोमवार, चंद्रमा। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका?
यहाँ पे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेंगे हम। हमारे पास प्रश्न आया है, एक और एग्जांपल ले लेंगे। लिखेंगे बर्थ का बर्थ का टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। बर्थ का टाइमिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू नो। लिखो लगन नक्षत्र है हमारे पास, लगन का नक्षत्र है हमारे पास, और हम लगन का टाइमिंग निकालने जा रहे हैं। लगन का नक्षत्र है हमारे पास और लगन का शुद्धि करके लगन का टाइमिंग निकालने जा रहे हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। लगन का नक्षत्र है हमारे पास, लगन का टाइमिंग निकालने जा रहे हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे 7 मार्च 1943, सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में। ये तो हो गया हमारा। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, सुबह 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 का जन्म है, सुबह सुबह का जन्म है, परंतु जन्म का टाइमिंग हमारे पास फिक्स नहीं है। सुबह सुबह का जन्म है, परंतु क्या है, जन्म का टाइमिंग हमारे पास करेक्ट नहीं है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस एग्जाम्पल कुंडली में क्या है, एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा सर मुझे ये पता है कि मॉर्निंग मॉर्निंग का मेरा टाइमिंग है, परंतु टाइमिंग का टाइम हमारे पास फिक्स नहीं है। मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है हमारे पास, परंतु टाइमिंग इज नॉट फिक्स। वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम। तो हाउ वी विल कैलकुलेट। प्रश्न लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है 7 फरवरी को 1959। 7 फरवरी को 1959। 7 फरवरी 1959 मॉर्निंग का। तो जब हम रूलिंग प्लानेट देखने गए तो रूलिंग प्लानेट की डेट क्या थी, 22 लिखेंगे 22 दिसंबर 19 आफ्टरनून 3:25 मुंबई। 22 दिसंबर 1959 आफ्टरनून 3:25 मुंबई। लगन लगन उस समय मेष है, मेष का स्वामी मंगल है। चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी सूर्य है, चंद्रमा का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा सूर्य।
चंद्रमा का राशि स्वामी है धनु गुरु, दिन है मंगलवार मंगल। तो रूलिंग प्लैनेट चार लिख लेंगे, मंगल रवि गुरु मंगल। मेष, मेष के आगे लिखेंगे मंगल, नंबर वन मेष, लगन मेष मंगल। चंद्रमा नक्षत्र उत्तराषाढ़ रवि, चंद्रमा राशि धनु गुरु, दिन मंगलवार स्वामी मंगल। दिन मंगलवार स्वामी मंगल। अब सवेरे सवेरे का टाइम है, तो सवेरे सवेरे कौन से लगन बनने की पॉसिबिलिटी बन रही थी वो हम देखेंगे। उसकी लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले सवेरे सवेरे लिखो, तीन लगन आ रहे थे दो दो घंटे के। सवेरे सवेरे मतलब 6 घंटे का टाइम होगा ज्यादा से ज्यादा, 6 बजे से 12 बजे के बीच का 6 घंटे का टाइम ले लो। तो एक लगन 2 घंटे का बनता है, दूसरा लगन 2 घंटे का, तीसरा लगन 2 घंटे का। तो दो दो चार दो छह, 6 घंटे के तीन लगन बन गए। पहला लगन वृश्चिक बना, दूसरा लगन धनु बना, तीसरा लगन मकर बना। पहला लगन वृश्चिक बना, नंबर वन लिखेंगे, लिखते जाएं। पहला लगन वृश्चिक बना, दूसरा लगन धनु बना, तीसरा लगन मकर बना। अब मकर का स्वामी कौन होता है? शनि है, शनि इसमें नहीं है। वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल, मंगल इसमें है। धनु का स्वामी गुरु इसमें है। तो सबसे पहले तो तीन लगन में से एक छटनी हो गई। वृश्चिक लगन और धनु लगन में से वन ऑफ देम है। वृश्चिक लगन और धनु लगन में से कोई एक है। शनि का लगन काट दिया हमने। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस व्यक्ति का वृश्चिक लगन में जन्म है या नहीं है। तो वृश्चिक लगन में का जन्म है या नहीं है, वेरी क्लियर है। डिसाइड कौन करेगा? रूलिंग प्लानिट। रूलिंग प्लानिट का रूल क्या है? रूलिंग प्लानिट शुड बी मैच विद द वृश्चिक लगन। अर्थात वृश्चिक लगन और वृश्चिक लगन का नक्षत्र स्वामी रूलिंग प्लानिट में होना चाहिए। वृश्चिक राशि में गुरु शनि और बुध के अधिकार वाले नक्षत्र आते हैं, जिनमें से गुरु रूलिंग प्लानिट में है। वृश्चिक में गुरु के नक्षत्र में उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा मंगल राहु है। ये तीनों उपनक्षत्र स्वामी मंगल के रूलिंग प्लैनेट में हैं। रूलिंग प्लैनेट में मंगल भी 2 बार आ चुका है। एक बार राशि स्वामी के नाम से याद किया है, एक बार नक्षत्र स्वामी के नाम से याद किया था। तो ऐसी सिचुएशन में वृश्चिक लगन यहां पे कंफर्मेशन दे देता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वृश्चिक लगन गिव द कंफर्मेशन, क्योंकि वृश्चिक लगन के जो रूलिंग आ रहे हैं गुरु शनि और बुध, तीन नक्षत्र में है। तो गुरु यहाँ पे मिल मैच हो गया हमारा। अब लिखेंगे धनु। धनु राशि में तीन नक्षत्र स्वामी आते हैं, केतु रवि और शुक्र। केतु शुक्र और रवि। क्या है? केतु शुक्र और रवि। तो केतु हमारे रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, शुक्र नहीं है, बट रवि है। तो वहां पे वृश्चिक में क्या हो रहा था?
दो तीन मैच हो रहे थे, इसमें एक मैच हो रहा है, तो जो ज्यादा मैच हो रहा है उसको निकाल लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सिंपल लैंग्वेज में। जिसमें 3 पॉइंट मैच हो रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें 1 पॉइंट मैच हो रहा है उसको छोड़ देंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, वृश्चिक लगन के 3 पॉइंट रूलिंग प्लैनेट से मैच हो रहे हैं। 4 ही रूलिंग प्लैनेट होते हैं, राशि स्वामी, राशि नक्षत्र, लगन, लगन का, और लगन कौन सा है वो निकाल लो, और दिन कौन सा है वो निकाल लो। चारों में से 3 मैच हो गए हैं वृश्चिक में, तो वृश्चिक को आंख बंद करके हम कर देंगे। तो ये हमने हमारे कार्यशाला के अंदर समझाया, बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, फीडबैक देंगे। ये हमारा कोर्स होने जा रहा है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बड़ा इजी है, रूलिंग प्लैनेट 4 कैलकुलेट करने हैं और रूलिंग प्लैनेट से प्रश्न का आंसर दे देना है। रूलिंग प्लैनेट में यदि लगन निकाल रहे हो तो लगन के जो भी लिस्ट आएगी वो लिस्ट रूलिंग प्लैनेट से मैच होनी चाहिए। यदि आप महीना कैलकुलेट कर रहे हो तो सूर्य की लिस्ट से, सूर्य, क्योंकि सूर्य से महीना देखते हैं, तो सूर्य की लिस्ट से रूलिंग प्लैनेट मैच होनी चाहिए। यदि आप ईयर कैलकुलेट कर रहे हो तो ईयर क्या है, गुरु है, गुरु से ईयर निकालते हैं, तो गुरु की डेट से ईयर में ईयर कैलकुलेट होनी चाहिए। टाइम कैसे देखें, टाइम देखना क्लास में सिखाएंगे मैम, सारा कुछ डेमो में तो नहीं हो जाएगा, कुछ क्लास के लिए भी छोड़ो। बोला ईयर तो सिखा दिया, महीना भी सिखा दिया, टाइम भी यही सिखा, तो डेमो में सारा सीख देते हैं ना। क्लास माने जो है ना, क्लास प्रॉपर प्रॉपर क्लास करें, उसमें पूरा डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। बट टाइम रेक्टिफिकेशन के द्वारा पहले केपी के बेसिक फंडामेंटल क्लियर करे जाएंगे, उसके द्वारा बट टाइम रेक्टिफिकेशन के द्वारा आपको इवेंट का ईयर कैलकुलेट करना, इवेंट का मंथ कैलकुलेट करना, इवेंट का डे कैलकुलेट करना, इवेंट का टाइमिंग कैलकुलेट करना, ये तीनों चारों चीजें बड़ी डिटेल से कराई जाएगी आपको। ये कोर्स विद इन फ्यू डेज अभी स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन स्टार्ट है, और फीस सिर्फ 690 रुपीज रखी है। ओनली फीस इज 690 रुपीज। आप सभी मेंबर्स इसका रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें। आप लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है, किसी की कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो, रेज हैंड करिए, यू कैन रेज हैंड, रेज हैंड कर सकते हो। आपको किसी को कुछ भी पूछना है उस व्यक्ति को अनम्यूट किया जाएगा। यू कैन रेज हैंड एंड आस्क एनी क्वेरी रिगार्डिंग बीटीआर, या चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि मुझे रेज हैंड करें। हाँ, अनम्यूट कर रहे, रेज हैंड कर सकते हो। रेज हैंड करने से आपकी जो भी क्वेरी होगी वो क्वेरी अभी और इसी समय ली जाएगी। एनी क्वेरी, एनीबडी? आदित्य जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये कह रहा था, अपन ने लगन निकाल ली लेकिन टाइमिंग तो निकाली नहीं है अभी। सर लगन भी निकालेंगे, टाइमिंग भी निकालेंगे, ईयर भी निकालेंगे, मंथ भी निकालेंगे। पहले ईयर कैलकुलेट करना सीखेंगे, साल नहीं है आपके पास। आपको ये पता है 1950 से 1955 के बीच में जन्म हुआ है, वो निकालेंगे। मंथ मंथ नहीं है तो मंथ निकालेंगे। लगन लगन नहीं है तो लगन निकालेंगे, टाइम नहीं है तो टाइम निकालेंगे। और घंटा घंटा नहीं है तो मतलब 7 बजे से है 9 बजे का बीच का है तो 7 बजे 1 घंटे का पीरियड निकाल लेंगे। फिर मिनट तक निकाल लेंगे, सेकंड तक निकाल लेंगे, इतना पूरा सिखाया जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा डिटेल में, डेमो में इतना ही संभव है। पूरा पूरा कोर्स तो डेमो में नहीं पढ़ाया जा सकता, तो 5 क्लासेज का ओके ओके कोर्स ओके। एक घंटे में नहीं पढ़ाया जा सकता। बाकी की चीजें आपको क्लासेज में सिखाई जाएगी, उसमें ओके टाइमिंग ओके, निकालना थैंक यू भी सर। सिखाई जाएगी। ओके। क्लियर? क्लियर द कॉन्सेप्ट है? बाकी आपको क्लासेस कैसी लग रही है, फीडबैक देख सकते हो। शंकर जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यस सर।
शंकर जी अनम्यूट करेंगे। प्रशांत जी अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट हो गया है ना? हेलो। हाँ शंकर हेलो। जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? यस सर, यस सर, एकदम क्लियर। हाँ जी। हितेश जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? एकदम शानदार साहब, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर हुआ। हाँ, तो बड़ा इजी है, रूलिंग प्लानेट को छांटना है, रूलिंग प्लानेट। और जो यदि महीना आ रहा है तो महीने महीने से रूलिंग प्लानेट को मैच कर दो। मैच होने चाहिए, रूलिंग प्लानेट आनी चाहिए महीने की कैलकुलेशन में। ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हो तो ईयर ईयर रूलिंग प्लानेट में आना चाहिए, जो 4 है वो आनी चाहिए, तभी यस है, अदरवाइज नो। रूलिंग प्लानेट में टाइम निकाल रहे हो, टाइम आना चाहिए, लगन निकाल रहे हो, लगन आना चाहिए, जो भी निकाल रहे हो उसमें आना चाहिए, बस बात खत्म। मोटा मोटी इतना ही देखते हैं। अब देखने का जो भी तरीका है वो हम सीखेंगे। तो मेरा नंबर लिख लीजिए 6390, जिसपे आपको गूगल पे पेटीएम करना है। आज यदि रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ओनली 690 रुपीज है, कल कराते हैं तो आपका इसका 1100 है। आज के लिए डिस्काउंट है। 6390391515। 6390391515। इस नंबर पे आप जीपे पेटीएम कर सकते हो। एनी क्वेरी, एनीबडी, एनी क्वेरी यू कैन आस्क रेजेंट। पांच से 6 दिन के क्लासेज है, 690 रुपीज है। एडमिशन स्टार्ट है, विद इन 10 डेज क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी एडमिशन हो रहे हैं, जैसे ग्रुप फुल होगा विद इन 10 डेज आपका डेट अनाउंस करके क्लास स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट दिया गया है 690 रुपए का, अदरवाइज 1100 चार्जेस। इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? और किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, चैटिंग बॉक्स में लिख सकते हो आप, नहीं तो अनम्यूट कर सकते हो। टाइमिंग ऑफ द क्लासेज क्या रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइमिंग 8:30 से 9:30 का टाइमिंग रहेगा। 8 से 9 कर देते, चलिए। किसी ने रिक्वेस्ट करी है सर 8 से 9 कर देते थे, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट मान ली गई है, 8 से 9 का टाइमिंग चेंज कर दिया गया, 8 बजे से 9 बजे का टाइमिंग कर दिया गया। राइट। तो मिलते हैं हम लोग पेड क्लासेज में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ग्रुप में जाके फीडबैक जरूर देंगे। डेट कब स्टार्ट होगी? लगभग 8 से 10 दिन बाद में, लगभग 8 से 10 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आज आज डेट ले लो आप, डेट कितनी हो गई है? आज 23 जनवरी हुई है, लगभग 1 फरवरी के लगभग शुरू हुई। 23 जनवरी हुई है, 1 फरवरी के बीच में शुरू हो जाएगी। हरीश गुप्ता जी, एमजेएफ, बोलिए सर। सर
8 बजे ने परफेक्ट 8 बजे रहेगा कि फिर उसमें कुछ और कम ज्यादा टाइम, क्योंकि 8 से 9 है ना, परफेक्ट 8 से 9 में हो जानी चाहिए सर पे क्लास। 8 से शुरू होगी, 9 पे खत्म हो जाएगी डॉट टाइम पे। 8 से शुरू होके एग्जैक्टली 9 exactly, पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे हमारी दूसरी क्लास होती है। कोई स्टूडेंट आए या ना आए, डॉट टाइम 8 बजे शुरू हो जाएगी, डॉट टाइम 9 बजे खत्म हो जाएगी। ओके। कई बार हमारा ये होता है, स्टूडेंट का 5-10 मिनट वेट करते हैं, बट बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि कम आए ज्यादा आए, आप 8 बजे स्टार्ट कर दो। तो अब से रूल बना दिया गया है, जो टाइमिंग है उसमें स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो लेट आ रहा है वो रिकॉर्डिंग से देखो। बाकी क्लासेस कैसी लगी है, सभी मेंबर ग्रुप में जाके फीडबैक देंगे, और मिलेंगे हम लोग पेड क्लासेज में। रजिस्ट्रेशन कराते हुए ये ना भूलें, आज के लिए 690 रुपए, कल इसी की कोर्स की फीस 1100 रुपए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। ध्यान रखेंगे, आप कितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, कितनी भी अच्छी रेमेडीज हो, यदि आप हो सकता है आप जिसकी कुंडली देखने जा रहे हो उसका टाइमिंग ही आपके पास करेक्ट नहीं है, वो कुंडली किसी और की है, तो आप प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन भी आपकी गलत हो जाएगी, रेमेडियल भी गलत हो जाएगी। तो ये कलंक आपके नाम पे न लगे, इसके लिए, इस कलंक को हटाने के लिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सीखे, और पहले टाइमिंग करेक्ट करें और फिर कुंडली का विवेचन करें। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन अच्छे एस्ट्रोलॉजर को हर कुंडली का करना चाहिए। मान लो आपने फटाक से कुंडली उठाई, फटाक से प्रिडिक्शन कर दी, फटाक से रेमेडी कर दी, पता चला उसका टाइमिंग ही गलत है, फिर क्या कर लोगे? सामने वाला कहता है ये तो इनकी प्रिडिक्शन गलत हो गई, वो अपनी गलती तो नहीं मानेगा कि मेरा टाइमिंग गलती है। मैंने जो टाइमिंग दोगे उसी के आधार पे कुंडली गलत आएगी। कुंडली गलत आएगी मतलब वो कुंडली किसी और की पढ़ा रहा है और बैठा कोई और है। ठीक है, मिलेंगे हम सभी। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। सभी लोग ग्रुप में जाके फीडबैक देंगे। आज की ये रिकॉर्डिंग कल तक आपको मिल जाएगी, और इस डेमो से रिलेटेड कुछ नोट्स है वो भी मिल जाएंगे। दोनों आपके डेमो ग्रुप में आएंगे, हो सकता है नाइट तक ये रिकॉर्डिंग आ जाए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं, जय श्री राम। मिलते हैं पेड क्लासेस में। ध्यान रखें, जितने ज्यादा उसके आज रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, क्योंकि आज कराते हो तो आपको सीधा सीधा 50% डिस्काउंट मिल रहा है। 690 रुपए, कल कराते हो तो 1100 रुपए। थैंक यू।